तो मीन लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 6th हाउस के लिए। 6th हाउस जहां पे सूर्य के घर में अब राहु और चंद्रमा आपके अगर स्थित है तो यहां रहते हुए दोनों ही ग्रह आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए यहां चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होकर जब इस तरीके से चंद्रमा स्थित है राहु के साथ तो आपको अपने 5th हाउस के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत यहाँ राहु करवाएंगे। साथ ही आप अपनी संतान को पर्याप्त समय नहीं दे सकेंगे या संतान के साथ इमोशनली बहुत ही ज्यादा अटैच रहेंगे। हो सकता है संतान आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चले और आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां काम जिस वर्क प्लेस पे आप हैं वहां आपका कोई ना कोई किसी न किसी से फ्रेंडशिप या अफेयर हो। यहाँ अब राहु चंद्र होने से अक्सर आपके वर्क प्लेस में या तो लगातार बदलाव होता रहेगा या आप अपना काम करते हुए कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह होने के केस में हमेशा आपका ये कंजक्शन आपके बॉस को और आपके कलीग्स को आपसे फायदा करवाएगा, क्योंकि आपको जो भी काम सौंपा जाएगा आपके वर्क प्लेस पे आप उसको इजीली कर देंगे। तो यहाँ पे आप दूसरों की ज़्यादा सुनने वाले होंगे और ये वैसे भी सर्विस का हाउस है। सर्विस का हाउस होने की वजह से आप दूसरे लोगों की यहाँ बहुत ही अच्छे से मदद कर सकेंगे जिन लोगों को भी आपकी मदद की आवश्यकता है। राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से मानसिक रूप से आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही साथ जातक कभी भी अपनी डेली लाइफ में कंफर्टेबल फील नहीं कर सकेगा। अब क्योंकि ये फायरी साइन है, फायरी साइन में स्थित होते हुए यहाँ राहु आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब यहाँ जुपिटर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है आपके चार्ट में। अगर मान लो आपके जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये कंजक्शन आपके कैरियर वाइज उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पे या तो अक्सर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेश जाना पड़ सकता है या विदेश में सेटल होना पड़ सकता है। लेकिन आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशंस खराब होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे। हो सकता है आप अपने छोटी एज में ही अपने जो परिवार है उससे अलग हो गए हों। इवन इसका जो प्रभाव होगा वो आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी स्ट्रांगली होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर राहु के साथ मित्रवत है तो वो निश्चित तौर पे आपकी कुछ हद तक सहायता कर सकता है। यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो चंद्रमा को भी काफ़ी स्ट्रांगली इम्पेक्ट करेगा। साथ ही साथ अब वो ग्रह जो राहु के साथ बैठा है, क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन आपको उस ग्रह से रिलेटेड भावों से जुड़े कार्य करने में काफ़ी मदद यहाँ मिल सकती है। राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से जातक हमेशा अपने डेली लाइफ को लेकर ऑब्सेस्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेगा, तो जातक को निर्णय लेते हुए समस्या होगी और जातक की क्रिएटिविटी, जातक का इमेजिनेशन उसके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन मोस्टली इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को मिलेगा कहीं ना कहीं। ऐसा जातक हमेशा कार्य स्थल पर डिप्रेशन में रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, या उसको जितनी सैलरी मिल रही है उससे भी ज़्यादा उसको जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ आपके खर्चों को मैनेज कर पाने में आप सक्षम नहीं होंगे। आपके बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो कि गलत साबित होंगे, गलत साबित होने की वजह से इसका डायरेक्टली असर आपके कैरियर और आपके अर्निंग्स पे पड़ेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखें तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 10th हाउस पे अब क्योंकि राहु अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं इसलिए अब जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपके 10th हाउस में अगर कोई भी राहु का मित्र ग्रह स्थित हो तो उसकी सहायता आपको जरूर आपके कैरियर में मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके 10th हाउस में ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होते हुए आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अपने कैरियर में। इवन आप अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी नजर आएंगे। तो यहाँ आपको अब किसी ना किसी अन्य ग्रह के सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी अगर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है। यहाँ पे राहु का दृष्टि जो 10th हाउस पर है, जातक को हमेशा ऑब्सेशन रहेगा अपने कैरियर के लिए, क्योंकि चंद्रमा इधर राहु के साथ है। चंद्रमा राहु के साथ होते हुए जातक बहुत कुछ सोचेगा, बहुत कुछ प्लान करेगा, लेकिन वास्तव में वैसा उसकी लाइफ में होगा नहीं। और क्योंकि जो धनु राशि है वो एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है, इसलिए राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से हमेशा आपके जो विचार होंगे बहुत ही हाई लेवल के होंगे या ऑप्टिमम लेवल के होंगे, लेकिन वास्तव में आपका हार्डवर्क या आपकी मेहनत उस लेवल का होगा नहीं। तो जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी अपने कैरियर को लेके या अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेके, हो सकता है वो पूरी ना हो। अगर आपको उसको पूरा करना है या आपने कोई भी पर्टिकुलर जो टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को आपको पाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता पड़ेगी।
इससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ चंद्रमा अब फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में आपकी मानसिक स्थिति, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपके निर्णय लेने की प्रवृत्ति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो पंचम भाव में भी अब आपको कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके निर्णय वगैरह लेने के लिए। उसके बाद राहु और चंद्रमा आपके दृष्टि डालते हैं 12th हाउस पे। अब 12th हाउस पे जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, क्योंकि 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्योंकि आपका जो 12th हाउस है कहीं ना कहीं वो शनि का घर है, शनि का घर होने की वजह से यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ सकते हैं। अगर आप विदेश में भी जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, या आपका जो वर्क प्लेस होगा वहाँ पर आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ेगा, इवन आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। 12th हाउस पे अब यहाँ जो राहु के साथ प्लैनेट बैठा है वो सबसे ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालेगा। अगर कोई भी ग्रह आपके चार्ट में भी राहु के साथ है तो उस ग्रह को जरूर चेक करिए। वास्तव में आपको उस ग्रह का संबंध देखना होगा सूर्य के साथ भी, क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर सूर्य है, साथ ही यहाँ चंद्रमा पर भी वो ग्रह अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ कुछ हद तक अगर वो ग्रह राहु के साथ मित्रवत है तो चंद्रमा को भी थोड़ा सपोर्ट अवश्य मिल सकता है। बट वास्तव में चंद्रमा कितने ज़्यादा राहु के क्लोज है उतने ही ज़्यादा आपका ऑब्सेशन यहाँ चंद्रमा बढ़ाएंगे। अब राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि 12th हाउस पे, बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि उसकी क्वालिटीज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं राहु की वजह से, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का संबंध आपको राहु के साथ, चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ अब देखना होगा। साथ ही वास्तव में सूर्य आपके चार्ट में कितने स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं ये आप जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पे अब 12th हाउस पे इन दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है, तो जब तक नाइट के समय बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा, हो सकता है उसको नींद लेने में परेशानी हो सकता है उसको बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो, साथ ही वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हो। यहाँ पे अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो भी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपका हार्डवर्क उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपके लिए यही सही रहेगा कि आप कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। फिर यहाँ राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। अब 2nd हाउस पे राहु का दृष्टि आता है तो यहाँ अब मेष राशि है और ये मंगल का घर है, तो यहाँ फैमिली से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। कभी कभी आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा लालची रहेंगे या रिस्क लेंगे, इवन आप कोई लोन वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब जातक अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा चाहेगा, अपने जीवन स्तर को बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे देखना चाहेगा, और फैमिली मेम्बर्स के साथ कभी कभी आपका किसी न किसी बात को लेकर विवाद या झगड़ा हो सकता है। राहु का अब वाणी स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है तो जातक कुछ हद तक अपनी चालाकी या चतुराई भी यूज कर सकेगा। अगर 2nd हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपकी यहाँ वाणी को प्रभावित कर सके काफ़ी अच्छे से, तो यहाँ मेजरली आप दूसरे लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से प्रभावित करने वाले होंगे, तो दूसरों से आप अपनी बात मनवाने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ये बात आपके कैरियर पर और आपके वर्क प्लेस पर लागू नहीं होगी। अब देखिए राहु चंद्र अगर 6th हाउस में है तो यहाँ डेली लाइफ जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी होगी उतना ही अच्छा आपका कैरियर होगा, उतनी ही अच्छी आपकी सोच होगी, आपकी कार्य क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सब आपकी डेली लाइफ और आपके डेली रूटीन पे ही डिपेंड करेगा। इसके बाद अब आपको देख लेना अपनी महादशा को, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।